तो आज का वीडियो होने वाला है बिहेवियर साइंस के ऊपर, बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो नंबर 30 होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि आज धीरे धीरे 30 पर मैं आ चुका हूँ, 13 नंबर के वीडियो पर। यही धीरे धीरे आगे मार्च तक हो सकता है 30 वीडियो भी हो जाएगा। और तब अगर आप नहीं पढ़ेंगे, और जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में आपका एग्ज़ाम अब जो है BUHS करा रहा है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आगे वीडियो को ज़रूर देखें। आगे यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। यह फर्स्ट ईयर का सेकेंड सब्जेक्ट होता है बिहेवियर साइंस, जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ना है। तो आज हम साइकोलॉजी का जो है लेकर आए हैं, साइकोलॉजी का पार्ट लेकर आए हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, मेंटल हेल्थ से क्या समझते हैं, और मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता या गुण होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ का अर्थ है मानसिक, मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक, मन के रूप से स्वस्थ होना। तो मानसिक रूप से स्वस्थ कब होता है व्यक्ति? तो मानसिक रूप से स्वस्थ वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी अपोजिट कंडीशन यानी प्रतिकूल स्थिति में भी वह धैर्यपूर्वक उस स्थिति को सामना करता है, उनसे भावपूर्ण समायोजन, एडजस्टमेंट स्थापित करता है। ठीक है, जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संतुलन बनाए रखता है, वही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि बात बात पर लड़ने लगे, झगड़ने लगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो उस प्रेशर को नहीं झेल पाए, जो कि जीवन है। जीवन में कभी सुख, कभी दुख, कभी कठिन स्थिति, तो कभी बहुत ही आपके फेवर में होगा स्थिति। तो एक व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित वही व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ, जो अपने आप को किसी अपोजिट कंडीशन यानी जो आपके फेवर में स्थिति नहीं है, उस स्थिति में भी आप अपने आप को धैर्यपूर्वक अपने आप को सामना करते हैं। उस स्थिति से आप भावपूर्ण एडजस्टमेंट बनाते हैं, आप जो है घबराते नहीं हैं, अपने आप को मजबूती से संतुलन बनाए रखते हैं, वही एक मानसिक व्यक्ति होता है। और ये उसके क्षमता को बताता है कि हाँ, व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। ठीक है, अब एक व्यक्ति, पागल व्यक्ति क्या होता है? आप उससे ज़्यादा मुंह लगाइएगा, वो गाली बोलने लगेगा, उसका मन स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है। ठीक है, मानसिक रूप से वो पीड़ित है। ज़्यादा उसको चिढ़ाइएगा, गाली बोलने लगेगा, रोड़ा पत्थर चलाने लगता है, उग्र होने लगेगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होता है वो दूसरे को बात को भी समझता है, अपना बात भी अच्छे से रखता है। लेकिन एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते हैं, ना वो आपके बात को समझेगा। तो यही मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ के बारे में पूछे, ठीक इसके ओपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे धैर्यपूर्ण सामना करेगा, जहाँ पे समायोजन बनाएगा, जहाँ पे संतुलन रखेगा, वहाँ पे वो सारे चीज़ नहीं होगा, और वो मानसिक रूप से अस्वस्थता का जो है क्या होता है, दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विद्वानों मतलब अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है। अब अलग अलग साइकोलॉजी, जैसे कानुंगो और मोंटेग्यू के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता है, वह एबिलिटी है जिसे व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपना समायोजन कर लेता है। ठीक है, मोंटेग्यू ने बोला कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी एबिलिटी है, व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जो मन की हेल्थ ही मतलब मन की हेल्थ, मेंटल हेल्थ एक ऐसी एबिलिटी है व्यक्ति का जिससे वह जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना एडजस्टमेंट बनाकर रखता है। जो मानसिक रूप से कमज़ोर होगा वह क्या होगा, फेलवर हो जाएगा, कठिन स्थिति में भी जो है वह झेल नहीं पाएगा, और वह जो है व्यक्ति क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है, वह जो है बिखर जाता है। मेनिंग भी उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य एक समन्वित अवस्था है। ठीक है, जिसमें संतुलित स्वभाव, तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार तथा आनंदमय समायोजन शामिल होता है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, कुल मिला के वह मन को इसी स्थिति में ले जाएगा जहाँ पे वो बताएगा कि संतुलित हो सब चीज़। ठीक है, सामाजिक रूप से वह ऐसा व्यवहार दर्शाए जो समाज उसे एक्सेप्ट करे।
ठीक है ना, वह अपने जीवन में एडजस्टमेंट बना के रहेगा। तो ये सब एक संतुलित जो है हेल्थ, संतुलित मेंटल हेल्थ को बताता है, मेंटली हेल्थ को। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अब इस तो समझ गए कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। सीधी सी बात है, यह एक व्यक्ति की ऐसी मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी क्षमता होता है जिसमें व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप को धैर्यपूर्वक सामना करता है। वह अपने जीवन में एडजस्टमेंट, समायोजन बना के चलता है। वह संतुलन रहता है, पर्याप्त मात्रा में सब चीज़ बैलेंस बना कर चलता है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा वह न तो संतुलन बना पाएगा, न समायोजन बना पाएगा, न ही वो धैर्य रख पाएगा किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में। ठीक है, तो वो मानसिक अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक उसके उल्टा मानसिक स्वस्थ होता है जो सब चीज़ अपने जीवन के अपने अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग आगे ले चलता है। तो वह उसका क्षमता बताता है कि हाँ, ये मानसिक रूप से स्वस्थ है। मेंटल हेल्थ एक व्यक्ति का कैपेसिटी है जहाँ पे उसके सब चीज़ संतुलित दर्शाएगा। बात समझ गए? चलिए, एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति और उसके विशेषता या गुण पूछेगा तब तो ये पूछेगा। अगर एग्जाम में पूछे कि मेंटल अस्वस्थ और मेंटल स्वस्थ, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से अस्वस्थ में क्या अंतर है और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का विभिन्न कारणों को बताएं, तो अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ के बारे में पूछेगा तो कारण पूछेगा कि कौन कौन से कारण से व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। ठीक है, और या फिर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे मानसिक रूप से स्वस्थ के बारे में, तो फिर मानसिक रूप से स्वस्थ के बारे में पूछने के बाद पूछेगा कि एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका क्या क्या जो है विशेषता होगा ताकि वह स्वस्थ दिखेगा मानसिक रूप से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विशेषता या लक्षण। ठीक है, चलिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन की समस्याओं व कठिन परिस्थितियों को हल करने में सक्षम होता है। उसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। वही बात है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन के हर एक समस्या, कठिन परिस्थिति को हल करने में, सामना करने में सक्षम होता है और उस यही कारण है कि उसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? बहुत आसान है, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर मानसिक रूप से ठीक है, सामान्य है, तो क्या क्या अपने जीवन में कर सकता है अच्छे से। जैसे एक व्यक्ति, सीधा समझिए, एक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से परेशान है, पागल है, उसमें और एक मानसिक रूप से ठीक व्यक्ति, दोनों में आप खुद कर लीजिए कि उसमें क्या हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है, अपने आप पता चल जाएगा। तो एक जो मानसिक रूप से ठीक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको आत्म मूल्यांकन करने की क्षमता होती है, यानी उसके अपने अंदर सेल्फ एवेल्युएट करने का, अपने अंदर कमी, अपने अंदर अच्छाई, अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर के कमियों, अपने अंदर के त्रुटियों, मतलब सेल्फ इवेल्युएट, खुद के बारे में उसके अंदर जानने परखने का कैपेसिटी रहता है। ठीक है, व्यक्ति अपने गुण अवगुणों को पहचान सकता है, अपनी कमजोरी और क्षमताओं को सही आकलन कर सकता है, क्योंकि उसे अपने बारे में पता है, आत्म मूल्यांकन करने की क्षमता है। एक स्वस्थ व्यक्ति हर एक गलती को भी स्वीकारता है और अच्छाई में भी उसे पता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या कमजोरी है और क्या मजबूती है। ठीक है, जबकि एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति, पागल व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो व्यक्ति भले ही वो कुछ जो है न करे, लेकिन वो रियलिटी को स्वीकारेगा नहीं, वो अपने कमियों को स्वीकारेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ होता है। दूसरा पॉइंट है प्रतिकूल परिस्थितियों में समायोजनशीलता। मतलब कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति मेंटली रूप से हेल्थ रहता है, अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, तो वह जो है अपोजिट कंडीशन में भी अपने आप को एडजस्टमेंट बनाने के कैपेसिटी रहता है। उसके अंदर की क्षमता रहती है कि वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी समायोजन बना लेता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है, दूसरा पॉइंट यही है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में समायोजनशीलता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता होती है, ज्ञान होता है, तनाव और समस्याओं को सकारात्मक समाधान करता है। बात समझिए, जो मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तो जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आते रहती हैं, तो उसे उन
परेशानियों से निपटने का उनके पास समाधान होता है, समायोजन कर लेते हैं। बात समझ गए? वह हर एक परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। तो यह एक व्यक्ति को बताता है कि हाँ, अपोजिट कंडीशन में भी खुद को जो है क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। लक्ष्य निर्धारण। अब एक जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है उसे पता है कि हमें क्या करना है, हमें हमारा गोल क्या है, हमें कौन सी काम करनी है। बात समझ गए ना? तो एक स्वस्थ मानसिक रूप से जो व्यक्ति होता है उसे जीवन के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उनके अपने कामों के बारे में पता होता है कि हमें क्या करना है आगे। ठीक है, और लक्ष्य प्राप्ति हेतु उचित गतिविधियाँ भी करता है, या फिर कोई व्यक्ति अपने काम के लिए प्रयास भी करता है। स्टूडेंट है तो अपने पढ़ाई के लिए, अगर वो नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है तो नौकरी के लिए, मतलब जो काम है उसको पता है कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग वो अपने काम भी, गतिविधियां भी करता है। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारण, गोल डिटर्मिनेशन, यह एक व्यक्ति के अंदर होता है जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति, उसको क्या ही पता है अपने गोल, अपने लक्ष्य के बारे में, वो तो परेशान है, तो वो अपने लक्ष्य के बारे में क्या ही सोचेगा कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे है फोर्थ जो पॉइंट है, संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, स्वस्थ होता है, उसे मानसिक रूप से जो है स्वस्थ होने का लाभ भी मिलता है। कैसे? जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उसको प्रेम, क्रोध, भय, चिंता आदि पर नियंत्रण होता है। जो व्यक्ति आवेग पर यानी क्रोध पर, भय पर, चिंता पर बहुत ज़्यादा प्रेम में पड़ गए, इमोशनल पड़ गए, और इतना ना इमोशनली अटैच हो गए कि आपको अपने बारे में ज्ञान ही नहीं है कि आपका क्या रिस्पेक्ट है, और आपको सामने वाला कितना भी गिराते चला जा रहा है फिर भी आप उसके प्रेम में पड़ गए हैं और आप उससे निकल नहीं रहे हैं, तो ये बात है कि आप मानसिक रूप से पीड़ित हो गए हैं। ठीक है, साइकोलॉजी कहता है कि आप इमोशनल रूप से अगर ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, किसी के प्रेम में इतना पड़ गए हैं, तो वह दिखाता है कि आप मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, आप इमोशनली वीक हैं, कमज़ोर हैं। और इमोशनली वीक को साइकोलॉजी मानता है कि आप जो है, आप अपने प्रेम में इतना ज़्यादा आप गिर गए हैं कि आपको अपनी आदर, अपनी रिस्पेक्ट भी आपको नहीं पता है कि आपका क्या आदर मिल रहा है, क्या रिस्पेक्ट हो रहा है, और फिर भी आप जो है जितना हो सके आप उसमें पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इमोशनल मैच्योरिटी होना एक स्वस्थ मानसिक व्यक्ति को निशानी है कि वह ज़्यादा प्रेम में, बहुत ज़्यादा प्रेम या खुशी में अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्रोध ज़्यादा नहीं रखता है, उसको हैंडल करता है, भय, ज़्यादा भय होने पर भी अपने आप को संभालता है, ज़्यादा चिंता होने पर भी जो है खुद को जो है प्रयास करता है निकालने का। तो जो मानसिक, देखिए प्रेम, भय, क्रोध, चिंता जीवन में आते रहता है नॉर्मल व्यक्ति को भी, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है इन सब चीज़ों से लड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो उलझ जाता है इसमें, इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसका मेंटली हेल्थ जो है वीक है, कमज़ोर है, और वो अस्वस्थ हो जाता है व्यक्ति, मानसिक रूप से वो जो है अस्वस्थ का उसका कारण बन जाता है वही चीज़। ठीक है, चलिए, कंट्रोल होता है। आगे है उचित समय व परिस्थिति के अनुसार भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, कहने का मतलब है कि वह समय के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अनुसार अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मन हुआ वहीं पे किसी के साथ प्यार के इजहार कर दिए, किसी पर चिल्ला दिए, किसी पर टूट पड़े, गाली दे दिए, तो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ की निशानी हो जाती है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो कहा जाए तो वह समय और परिस्थिति का जो है पूर्णतः ख्याल रखते हैं और उसी अनुसार अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए, 5वां पॉइंट है यौन संबंधी परिपक्वता, सेक्स रिलेटेड मैच्योरिटी। जो व्यक्ति मेंटली रूप से परिपक्व होता है, स्वस्थ होता है, उसका एक निशानी, विशेषता होता है कि वह सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के अनुसार यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, असंयम व्यवहार से बचता है। अब आप लोग देखते होइएगा कि जो व्यक्ति आए दिन सुनते हैं कि फलाने जगह जो है
रेपिस्ट पकड़ा गया, फलाने जगह कांड कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं था, वो व्यक्ति पागल हो चुका था इसके लिए। और यही रीज़न है कि वो उसे कुछ नहीं पता चला कि क्या गलत है क्या सही है, और वह किसी को भी जो है अपने हवस के शिकार में फंसा लेता है। तो कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति पागल हो चुका है, उसको मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तभी जाके वो व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे हरकत करता है। जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जो अपने सामाजिक अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, सेक्स सबके जीवन में है, एक बात समझ लीजिए, सेक्स सबके जीवन में है। कोई ये कहे कि मैं इससे बचा हूँ तो वो मुश्किल है, लेकिन इस समय के साथ समाज के अनुसार जो ठीक होता है व्यक्ति उस अकॉर्डिंग अपना काम करता है। यही तो नियंत्रण है, यही तो मानसिक स्वास्थ्य का निशानी है कि जो लोग एक्सेप्ट कर रहा है, जो समय उचित है उस अकॉर्डिंग अपने नियंत्रण उस पर रखता है, तो यही तो जो है मैच्योरिटी होती है यौन से संबंधित। और जो नहीं रख रहा है नियंत्रण, जो हवस के शिकार बना दे रहा है किसी को भी, तो वही पागल व्यक्ति होता है, उसका दिमाग खराब हो चुका होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जिनको इस पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, मानसिक रूप से वो सोचने विचारने वाले होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो उनको पता है कि जो असंयम व्यवहार है वो उससे कैसे बचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित इच्छाएं, बैलेंस डिजायर। अब संतुलित इच्छाएं कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति है, अब देखिए सब व्यक्ति चाहता है हम करोड़पति बन जाए, हमारे पास 4 चक्का आ जाए जल्दी से, हम बहुत ऐश मौज करें, ठीक है ना, हर कोई चाहता है। लेकिन हमेशा चाहना यह बताता है कि माइंड व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। आपको अपने बैलेंस डिजायर, अपनी इच्छाओं को संतुलित करना पड़ता है। हमेशा ख्वाबों में पड़े रहे कि हमेशा 4 चक्का कैसे होगा, कैसे जो है शहर में बड़े मकान होंगे, कैसे ऐश मौज की ज़िंदगी कटेंगी, तो ये कहीं ना कहीं कल्पना होता है। एक कहीं ना कहीं हमेशा सोचना इसके बारे में कल्पना होता है। आप कमा रहे हैं अगर कोई 20,000 का महीना, और वो अगर सोचे कि ज़िंदगी में 4 चक्का कितना जल्दी आ जाए, शहर में कैसे मकान हो जाए, क्या हो जाए, वह अपने काम को बेहतर करने से ज़्यादा अगर वह अपनी इच्छाएं को ही बढ़ाता रहे, तो यह सिर्फ इमेजिनेशन, कल्पनाएं से और कुछ रियलिटी इसको होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के संतुलित इच्छाएं, बैलेंस डिजायर व्यक्ति को अच्छा बनाता है। इच्छाएं सीमित व संतुलित होती है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को व्यक्ति जान पाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी शक्ति, हमारी इच्छा, हमारी योग्यता क्या है, और उसके अनुसार अपने इच्छाओं को प्रकट करता है। हम जानते हैं कि मैं अगर 20-30 हज़ार के महीना कमा रहा हूं, तो उससे अधिक का अगर क्षमता, अधिक अगर मैं सोचूं तो पूरा होने वाला नहीं है उस समय, तो वो सोचना ही बेकार है। बात समझ गए? चलिए आगे है नियमित जीवन। जो व्यक्ति मेंटली फिट होते हैं, उनका जीवन, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा रेगुलर से चलता रहता है। जैसे जल्दी जगना, सुव्यवस्थित तरीके से प्लानेड काम करना कि कब कब क्या करना है, कार्य, भोजन, नींद, ये सब नियमित व्यक्ति लेता है, और ये व्यक्ति का नियमित जीवन चलते रहता है। जबकि मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल व्यक्ति हमेशा अटर पटर सोचते रहता है, कभी खाएगा कभी नहीं खाएगा, कभी रात में खाएगा, पता चलेगा 2 दिन तक खाने ही नहीं खाया है, 1-2 दिन तक सोया ही नहीं है, रात में घूम रहा है। तो कुल मिला के नियमित जीवन जो व्यक्ति का होता है, वह जो है मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। और आज का 8वां सेकेंड लास्ट पॉइंट है संतोष जीवन, संतोषप्रद जीवन, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। जीवन से संतुष्ट रहता है जो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक रहते हैं। देखिए थोड़ा बहुत परेशानी सबके जीवन में चलते रहता है, चलता ही रहता है, और ये हटने का चीज़ नहीं है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य बताता है कि उस परेशानियों से कितना जल्दी आप निपट लेते हैं, कितना संतुलन बना के रखते हैं उस स्थिति में, ठीक है ना, कैसे आप एडजस्टमेंट सामना करते हैं उस परिस्थिति से, यही मानसिक स्वास्थ्य बताता है। जो इन सब चीज़ों से सामना नहीं कर पाता है, संतुलन नहीं बना पाता है, नियंत्रण अपने सोच विचार पर नहीं रख पाता है, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ का निशानी है, ठीक है।
चलिए, तो संतोष जीवन का मतलब होता है जीवन में संतुष्ट रहना, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखना। यह एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ का निशानी होता है और मानसिक रूप से स्वस्थ का निशानी होता है। आज का आखिरी पॉइंट है भूख और नींद का संतुलन। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उसको अपने भूख और अपने नींद पर संतुलित जो है कंट्रोल होता है। भूख व नींद समान और संतुलन होती है। ऐसे व्यक्ति को न अधिक नींद आना, न ही अधिक कम आना, न ही ज़्यादा देर तक सोने लगना, ज़्यादा खूब खा लेना और फिर सो जाना। मतलब कुल मिला के जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनको अपने भूख और अपने नींद पर, बैलेंस पर कंट्रोल होता है कि कितना नींद लेना है, कितना भोजन करना है, कब कब भोजन करना है, ठीक है ना। ये सब उनको पता रहता है और उस अनुसार अपना चलते हैं। तो कुल मिला के ये 9 पॉइंट है जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को लक्षण के तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब ये 9 पॉइंट को आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, बस एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।